किसान भाइयों जय बलराम। तो अब हम मिलाते हैं आपको हमारे पिलाऊ पद्धति वाले चना से। पिलाऊ पद्धति मतलब बासमती का खेत है तो आपको पिलाऊ चलाना पड़ता है क्योंकि खेत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और हार्ड खेत में क्या है चना सूखने की प्रॉब्लम आती है। तो कहीं कहीं ऐसा भी नहीं है कि हमारे खेत में कोई भी पौधा ना सूखे। एक सामने ही दिख रहा होगा आपको इधर, तो जैसे ये पौधा सूख गया है, इसकी यदि हम हाइट की बात करें तो ये शायद ऊपर रह गया होगा या फिर नीचे कोई फंगस होगा। बिल्कुल ऊपर ही रह गया ये, और इसमें कोई फंगस का सूखा है, मतलब ये ऊपर ही रह गया था। फंगस तो नहीं दिख रहा है, और फंगस होगा भी तो अपना वही पहले पानी का थायोफेनेट मिथाइल। तो पिलाऊ चलाने के बाद क्या होता है कि खेत में जो खरपतवार रहता है, क्योंकि अपने जो धान वाले खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलता है, तो पिलाऊ से क्या है खरपतवार भी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा खेत में खोर बन जाती है, आपको 7-8 इंच मतलब नीचे तक आपको पूरी मुरम बन जाएगा खेत। तो अपना फसल जो है अपना जो रोग की वजह से नहीं, मतलब उसको जड़ के विकास की वजह से अपना पौधा ना सूखे। फंगस लग रहा है, कीड़े लग रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब वो जड़ का विकास नहीं कर पा रहा, नीचे उसकी जड़ नहीं घुस पा रही। चने की जो जड़ है बहुत नीचे तक जाती है और उसको जितनी जगह मिलेगी उतनी वो स्वस्थ रहेगी जड़, और पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा। ब्रांचिंग आप देख रहे हैं बहुत शानदार ब्रांचिंग है। दिन की अवस्था की बात करें तो 16 नवंबर में पानी लगा और आज है 12 दिसंबर, तो 14 और 10 24 26 दिन की अवस्था हो गई है। हमारे जेजी 36 मतलब जेजी 315 ओल्ड एज गोल्ड है ये पुराना वाला, और वहाँ पर लगा है 1.5 एकड़ में जेजी 36, वहाँ भी जाएंगे। बेसल डोज की यदि हम बात करें तो हमने 35 से 40 किलो प्रति एकड़ डीएपी और उसमें और सल्फर 5 किलो प्रति एकड़। इसके अलावा वाइब्रेंट इंटीग्रल से हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया, और वही अपनी पोटाश तो कंपलसरी है ही, 17 से 18 किलो पोटाश प्रति एकड़। अभी हम चाहेंगे कि इसमें पहले बेसल डोज में 10 किलो पोटाश और डलवाएंगे। खरपतवार यदि हम देखें तो खरपतवार थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कहीं कहीं, और इसको कंट्रोल ऐसे करेंगे जैसे पिलाऊ चलवा दिया अपन ने, तो खेत में क्या है नीचे नमी रहती है, और यदि नमी की बात करें हम तो नमी देखने के लिए आप लोग ऐसे आप देख सकते हैं नमी खेत में कितनी अभी बची है। यदि हम जैसे अपन खेत में नीचे खोदते जाते हैं और इसको देखते हैं कि अभी इसमें कुछ लड्डू टाइप के बन रहे हैं, गीली है, तो समझ लीजिए यदि ये लड्डू बन रहे हैं, अभी ये लड्डू कम बनने लगे हैं, तो खेत में नमी है, अभी चना को आवश्यकता नहीं है। और इस जो खरपतवार है इसकी जब तक आखिरी सांसें नहीं चलने लगेंगी, जब तक हम, ये हमारी टेक्निक है। तो ये जो खरपतवार है, जैसे ये देखिए इसमें कालापन दिखने लगा होगा, मतलब ये क्या है बिल्कुल ऊपर ही रखा है ये देखिए बिल्कुल ऊपर ही पत्थर में रखा है। और ये जो पत्थर पूरा सूख जाएगा तो इसकी जड़ें सूख जाएंगी और ये मानेगा तब। और इसका क्या है पानी इसमें नहीं मिल रहा है, ऊपर का पानी भी नहीं गिर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है इसमें ग्रोथ थोड़ी इसकी रुकी हुई है खरपतवार की। यदि हम पानी इसको जल्दी देते हैं तो मतलब इस खरपतवार को और ज़्यादा पैदा होने का निमंत्रण है। तो पानी अपने यदि खेत में नमी है, किसान भाई याद रखें, खेत में यदि नमी है तो पानी आपको 1 महीना तो खींचना ही खींचना है। और हम इसको आराम से, अब जैसे ये 26 दिन हो गए, अभी हम इसको 1 हफ्ता और खींचेंगे, मतलब 30-32 दिन खींचेंगे, क्योंकि यह जो खेत है काली मिट्टी वाला है। और यदि आपका खेत पीली मिट्टी वाला है तो फिर आपको 25 से 28 दिन तक तो खींचने की कोशिश करें, जिससे कि ये खरपतवार अपनी आखिरी सांसें ले ले। अब क्या होगा, जब खरपतवार को पानी मिलेगा तो ये उठेगा, जब तक चना क्या है और ब्रांच कर लेगा, और इसकी यह जो ब्रांच है इसमें ज़्यादा हो जाएंगी, और खरपतवार को इसका जो खारा लिक्विड है वही कंट्रोल करेगा। जैसे ही ये फैल जाएगा आजू बाजू, तो उससे क्या होगा बाकी के खरपतवार इसके खारेपन लिक्विड के कारण, खारेपन का लिक्विड एक इस टाइप का चलता है जो अपन को नहीं दिखता, उससे भी खरपतवार को यह चना ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। तो यही हमारी पद्धति है। यदि हम पहले बेसल डोज चना की यदि हम बात करें तो हम मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि क्या क्या मिलाना है।
तो सबसे पहले आपको 10 किलो यूरिया प्रति एकड़ लेना है। कितना किलो? 10 किलो। उसमें आपको 500 ग्राम या 500 ml बोले, 500 ml क्लोरो कोट करना है। या फिर आप पाउडर फार्म वाली, दानेदार फार्म वाली, ये है हमारा JG36। इसको अवस्था हुई है इससे 2 दिन लेट, मतलब 24 दिन की अवस्था हो गई है। ये ओरिजिनल JG36 है, फाउंडेशन F1 प्रोग्राम का लिया गया है बीज एवं फार्म विकास निगम से। तो हम बात कर रहे थे पहले बेसल डोज की। तो पहले बेसल डोज में आपको 10 किलो यूरिया, 10-11 किलो यूरिया लेना है। उसको 500 ml क्लोरो से कोट करना है। उसके बाद 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल लेना है। यदि किसी तो आपको 20 किलो पोटाश डालना पड़ेगी, हम 10 किलो और डालेंगे। तो इतना आपको मिक्स करना है। जिंक सल्फेट या और कुछ नहीं देना। सल्फर आपको बोनी के टाइम यदि नहीं दिया है तो फिर आप सल्फर 3 किलो प्रति एकड़ पाउडर फार्म वाला दे सकते हैं। बस इतना ही देना, जिंक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करने की कोशिश ना करें, हाथ से निंदाई करवाएंगे। स्प्रे आप करेंगे तो टेंजर वगैरह, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, फसल को झटका लगेगा और इसमें ब्रांचिंग रुक जाएंगी। बिल्कुल खेत आखिरी सांस ले रहा हो, जब आप बखरने वाले हों उसको, तो आप टेंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो खरपतवार नाशक चना के लिए हार्मफुल ही रहता है। चना की ग्रोथ रुक जाती है और चना मतलब पूरा ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए पोस्ट खरपतवार नाशक नहीं डालना। जैसे बेरल 32 वगैरह जो है, पेंडामेथिलिन, इमेजाथाइपर, उससे आप क्या कर सकते हैं, शुरू में प्री खरपतवार नाशक जैसा हमने वीडियो पहले दिए हैं चना के प्लाऊ पद्धति वाले, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें क्या क्या किया, ऐसे क्या किया है, वह सब डिटेल उसमें आपको मिलेगी। तो हम पहला बेसल डोज को फिर से रिकैप कर देते हैं। 10 किलो यूरिया में 500 ml क्लोरो कोट करना है और थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम लेना है। प्लस यदि पोटास नहीं डाला है तो 20 किलो पोटास लेना है आपको। बस इतना आपको डलवाकर और पानी चलवा देना है। शिफ्ट भी लगा सकते हैं नोजल वाली, या सीधा लुढ़केला फ्लड वाला पानी दे सकते हैं। पानी आपको खूब खींच के नहीं भरना है, बढ़िया सिस्टमेटिक पानी दें। इसके बाद एक आध पानी और लगेगा, फूल जब आने लगेंगे उस समय फिर पानी की आवश्यकता चना को नहीं पड़ेगी। तो 2 पानी कम से कम चना को देना ही देना है। और इसी तरह की अपडेट आपको खेत में आकर हम लाइव देते हैं, जिससे कि आपको एक्चुअल कंडीशन पता चल सके। पानी चना का काली मिट्टी वाले कम से कम 1 महीना के ऊपर खींचे, और पीली मिट्टी वाले तो 25 दिन में उनको देना ही पड़ेगा। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात और, यदि किसी के खेत में ज़्यादा पौधे सूख रहे हैं, फंगस का ज़्यादा अटैक है, तो उनको भी हम एक डोज बता दे रहे हैं। आपको 400 ml थायोफेनेट मिथाइल और 400 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल 70%, 400 ग्राम और 200 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। इस प्रकार से आपके 2 फंगीसाइड हो गए अपने 600 ग्राम के, और वही क्लोरो यूरिया के साथ कोट करके आपको डालना है। तो इससे आपका फंगस जो है या पौधे सूखने की समस्या से निजात मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही खेत में पत्तर आएगी 2-4-8 दिन बाद, तो आपको एजेस्ट्रोबिन जो आता है सिंजेंटा का, टेबुकोना, एवेस्टार टॉप के साथ ग्रोथ प्रमोशन में बायोबीटा वगैरह डालकर एक फंगीसाइड का स्प्रे करना है। 100% आपका ओक्टा रस्ट रोग जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो जुड़े रहें ऐसी लाइव अपडेट के लिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।